हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेसन लेके, और आज हम सीखेंगे व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्म हैबिट्स। दोस्तों, मैंने पिछले चैप्टर्स में बात करी कि आपका जो ब्रेन है वो कंटिन्यूसली ये ट्राई करता है कि हम अपने एफर्ट को रिड्यूस कर सकें और एनर्जी को सेव करें। इसी वजह से हमारे एवोल्यूशन में हैबिट का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन जब बात आती है अच्छी आदतों की, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम आदतें बना सकें। आप सबको ये पता है कि आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए कौन सी अच्छी आदतें आपको चाहिए। सुबह उठना ज़रूरी है, राइट ईटिंग हैबिट्स आपकी होनी चाहिए, एक्सरसाइज हैबिट्स होनी चाहिए। आपको पता है कि क्या अच्छी आदतें चाहिए, लेकिन ये पता होने के बावजूद हम उन आदतों को इंस्टॉल अपने अंदर नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है, उस रीज़न को आज हम समझेंगे कि क्यों ऐसा है कि बुरी आदतें तो फटाफट लग जाती हैं, लेकिन जब अच्छी आदतों को बनाना हो तो आपका ब्रेन रेजिस्टेंस देता है और आपको सपोर्ट नहीं करता। इसका दोस्तों सबसे बड़ा प्रिंसिपल है पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। आपका ब्रेन इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जहां पे भी पेन है उससे दूर भागना है, और जहां पे भी प्लेजर है उस चीज के पास हमें जाने की जरूरत है। मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया कि एक और प्रिंसिपल आपके ब्रेन का है जिसकी वजह से वो हैबिट बनाता है, वो है एफर्ट्स रिड्यूस करना और एनर्जी सेव करना। लेकिन बात जब पेन और प्लेजर प्रिंसिपल की आ जाती है तो सबसे पहले आपका ब्रेन ये देखता है कि जो मैं कर रहा हूं उसमें कितना लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट है, कितना पेन है। उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑटोमेटिक करना है या नहीं करना है। अब अच्छी आदतों के साथ में बुरी बात यह है कि इनिशियल डेज में सभी अच्छी आदतें पेनफुल होती हैं, डिसकंफर्टिंग होती हैं, और आपका ब्रेन अकॉर्डिंग टू पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल बुरी आदतें जल्दी लगवा देता है क्योंकि उसमें तुरंत प्लेजर है, और अच्छी आदतें लगाने में आपको मेहनत करवाता है क्योंकि तुरंत आपको पेन मिल रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा लेकिन आपको अपना हाथ काट के मुझे दे देना है, आप ये डील कभी भी फाइनलाइज नहीं करेंगे। इस डील को आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पेन इन्वॉल्व है। एक्सरसाइज करने में इनिशियल डेज में पेन इन्वॉल्व है। जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में मिलेगा, आउटकम आपको फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन करंटली क्या मिल रहा है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब आप कोई डिसाइड करते हैं कि मुझे ये हैबिट लेनी है, उस समय पे आपका करंट सेल्फ, आपकी करंट आइडेंटिटी काम में आ रही है। लेकिन आप जब ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, वो रिजल्ट फ्यूचर सेल्फ को मिलेगा। आपके करंट सेल्फ को पेन मिल रहा है, रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर सेल्फ को। इस वजह से आपका करंट सेल्फ जो कि एक्शन में है वो आपको रोक देता है एक्शन लेने से। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल जिसकी वजह से हम आदतें नहीं बना पाते वो है पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। आपका ब्रेन चाहता तो है एनर्जी सेव करे, एफर्ट्स को रिड्यूस करे, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट, बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस यूज ऑफ एनर्जी, आपका ब्रेन आपको रोक देता है। मैंने एक कर्व यहाँ पे बनाया है, ये कोई साइंटिफिक कर्व नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एग्जैक्टली हैबिट किस तरीके से काम करती है और कैसे हम ऑटोमेटिसिटी लेवल पे पहुँचते हैं, उसको मैं इस कर्व के थ्रू एक्सप्लेन आपको करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप शुरू करते हैं तो इनिशियल डेज पे जैसे जैसे टाइम जाता है और रेपिटेशन जाता है, आपका जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ये एक मिथ है कि 21 डेज में हैबिट बन जाती है, जो कि साइकोसाइबरनेटिक बुक के थ्रू पूरा कल्चरल मिथ बन गया। रियलिटी में 66 डेज,
एवरेज लगते हैं आपको हैबिट क्रिएट करने में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो फर्स्ट 20 डेज में जब आप अपनी हैबिट को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस टाइम में आपका डिस्कम्फर्ट लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि विथ एवरी रेपिटेशन यू आर फेसिंग मोर एंड मोर डिस्कम्फर्ट, मोर एंड मोर पेन। सो इनिशियल डेज में द कर्व विल लुक लाइक दिस, दैट आपका जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो इंक्रीज होगा। फर्स्ट 20 डेज मैक्सिमम इंक्रीमेंट उसके अंदर आएगा और फिर नेक्स्ट 20 डेज में कम होने लगेगा, एक पॉइंट पे ये पीक पे आएगा और फिर नीचे आने लगेगा एंड लास्ट 20 डेज में ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता रहेगा। आप ऑटोमेटिसिटी की तरफ जाएंगे एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे 66th डे पे आप कंप्लीटली ऑटोमेटिक इस हैबिट को कर देंगे, यानी कि नो यूज ऑफ विल पावर, नो यूज ऑफ एनर्जी, नो यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्शियस एफर्ट। तो ये पाथ आपकी हैबिट लेती है। तो जो इनिशियल 20 डेज हैं ये 20 डेज डीकंस्ट्रक्शन के, डिस्ट्रक्शन के डेज हैं। आपको अगर घर को रिनोवेट कराना हो तो इनिशियल डेज में जब आप घर को रिनोवेट कराएंगे तो बहुत सारा नॉइज होगा, बहुत सारा मैसीनेस होगा, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि लॉट ऑफ डिसमेंटलिंग इज हैपनिंग। सो इनिशियल डेज पे बहुत सारा डिसमेंटलिंग हो रहा है, नए न्यूरल सर्किट्स आप क्रिएट कर रहे हैं एंड इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जीज टू क्रिएट दोज न्यूरल सर्किट्स। तो इसको अगर अपन एक एनोलॉजी से समझें तो आप समझिए कि एक स्पेस शटल को अगर मुझे ऑर्बिट में भेजना है तो वो जितना भी फ्यूल पूरे रास्ते में यूज़ करेगा उसका 80% फ्यूल वो पहले 60 सेकंड में, 90 सेकंड या 60 सेकंड में वो 80% फ्यूल यूज़ कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है और अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भेजने के लिए उसको एस्केप वेलोसिटी में जाना पड़ेगा, तभी वो ऑर्बिट से बाहर जाएगा और नेचुरली बिना एफर्ट के ऑर्बिट करने लगेगा। तो वैसे ही जैसे ग्रेविटी उस स्पेस शटल को पुल करती है, वैसे ही हैबिट ग्रेविटी है। हैबिट ग्रेविटी क्या करती है कि जब आप डिस्कम्फर्ट के थ्रू गुजर रहे हैं, यानी कि हैबिट ग्रेविटी आपको फिर से पुराने बिहेवियर में लेकर के आ रही है और आपको पुल कर रही है। लेकिन एक बार आप स्केप वेलोसिटी के बाहर चले गए, यानी कि इस वेलोसिटी के बाहर आप चले गए, तो स्केप वेलोसिटी के बाहर जाते ही जो स्पेस शटल है अब बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी एनर्जी के आराम से ऑर्बिट करता रहता है। सेम इज ट्रू विथ ऑटोमेटिसिटी एज वेल। वंस यू go beyond that point you leave the gravitational field एंड हैबिट ग्रेविटी आप पे लगना बंद हो जाती है और escape वेलोसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आप नेचुरली और एफर्टलेसली उस हैबिट को कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो गया है कि जो पहले 20 डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं किसी भी हैबिट को क्रिएट करने में। मैं आने वाले चैप्टर्स में डेफिनेटली आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ कि क्या टेक्निक्स, क्या स्टेप्स आपको यूज़ करने, ताकि जो फर्स्ट 20 डेज़ हैं आपके बहुत ईजिली आप निकाल पाएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा स्टेप्स के साथ कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जिससे आप हैबिट्स पे मास्टरी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मेक श्योर you apply the techniques that I have shared, and now I will see you in the next class. Bye.